ज़रा अपने अमूर की भी बात कर लेते हैं। एक ऐसा अवामी मसला है, इसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, इसका शिकार रहता है और परेशान रहता है। बढ़ती हुई महंगाई। महंगाई बढ़ती है, महंगाई होती है तो सब पे असर पड़ता है, ज़्यादा महंगाई होती है तो ज़्यादा असर पड़ता है, घरेलू बजट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए अक्सर पाकिस्तानियों का ये दावा है कि उनके घर के माली हालात गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में मज़ीद बदतर हुए हैं। तो हम आपके लिए लाएँ एक और दिलचस्प सर्वे गैलप पाकिस्तान ने किया है। इसके मुताबिक 21% पाकिस्तानियों की राय ये है कि मुस्तकबिल में उनके घराने के माली हालात मज़ीद बेहतर होंगे, स्ट्रेस में हैं बहुत। 34% को हालात बेहतर होने की भी उम्मीद है और 20% के मुताबिक हालात बदलने वाले नहीं हैं। तो क्या है मज़ीद इसके अदाद शुमार, कितने पाकिस्तानी हैं परेशान महंगाई से और कितने कंसर्न रखते हैं और कितने कहते हैं कि यही रहना है, अब तो आगे कहाँ जाना है। हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा कि सर्वे के अहम नुकात क्या क्या हैं और क्या क्या सवाल किए गए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ये एक सर्वे है जिसको हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहते हैं और ये तकरीबन पिछले 2 साल से हर क्वार्टर में हम सर्वे करते हैं। मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है, पाकिस्तानी अवाम है, उनकी इकॉनमी के बारे में, अपनी इकॉनमी के बारे में, एक मैक्रो इकॉनमी होती है हुकूमत की, एक अवाम की अपनी इकॉनमी होती है, उसके बारे में उनसे हम गाहे बगाहे पूछते रहें कि उनके हाल अहवाल कैसे हैं। कि कई दफ़ा इकॉनमी के बड़े नंबर्स मसलन जीडीपी और पॉवर्टी और ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें आवाम का क्या ख़्याल है, आवाम की क्या हालात हैं, ये कहीं डूब जाते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ इसमें हमने उनसे पूछी वो ये कि आपके माशी हालात इस वक्त पिछले 6 महीने के मुकाबले में कैसे हैं। तो एक तरफ तो हुकूमत का दावा है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, दूसरी तरफ आवाम का ये कहना है, तकरीबन 47% का ये कहना है कि वो पिछले 6 महीने के मुकाबले में भी उनके माशी हालात ख़राब हो गए हैं। तकरीबन 1/3 पाकिस्तानी मगर इसके बारे में एक मुस्बत राय भी रखते हैं। 37% का कहना है कि उनके हालात पिछले 6 महीने से बेहतर हैं। तो इसमें इसी तरह हमने उनसे महंगाई के हवाले से पूछा तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन 92% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में उनके ख्याल से महंगाई में शदीद इजाफा हुआ है। ये 2 चीज़ें हैं, इनकम में कमी महसूस हो रही है और महंगाई में इजाफा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल नाउमीदी की कैफियत है। अच्छा बिलाल, एक और चीज़, क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्लास डिफरेंस स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, और जो ये सर्वे किया गया इसमें यकीनन मुख्तलिफ तबकात के लोगों को मद्देनज़र रखा गया होगा, लेकिन 92% लोगों का ये कहना कि जनाब महंगाई बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लास हो, कोई भी तबका हो, हर कोई मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो ये सर्वे था किसी एक ख़ास तबके के लिए था? जी, बिल्कुल। हमारा जो सर्वे होता है वो आम पाकिस्तानी की राय लेता है, जिसमें तबकात भी शामिल होते हैं और जिसमें मुख्तलिफ एजुकेशन, इनकम प्रोफाइल शामिल हैं। तो आपने सही सवाल किया कि जो इन्फ्लेशन की हद तक जो है हमने देखा कि इसमें कोई ख़ास तफरीक नहीं है। इवन पाकिस्तान में जो खाते पीते घराने हैं उनका भी यही दावा है कि उनको भी ये महसूस होता है कि उनका बजट जो है, जो इनकम पहले उनको मिल रही थी उसमें अब पूरा नहीं होता। एक जो चीज़ हमने इसमें देखी है वो ये कि इकॉनमी के बारे में जो अर्बन क्लासेस हैं और जो बिजनेस क्लासेस हैं, ये 2 क्लासेस जो हैं वो रिलेटिवली मोर अपबीट हैं, मोर कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये भी कहना है कि पिछले 6 महीनों में कुछ हालात बेहतर हुए हैं। तो एक कुछ तबकाती तफरीक सी भी नज़र आ रही है कि इकॉनमी में कुछ हिस्से तरक्की की तरफ जा रहे हैं और कुछ हिस्से तरक्की से महरूम रह रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे होल्ड करूँगा क्योंकि और आई वुड लाइक यू टू स्टे विद अस बिकॉज आपने कहा कि जो पीपल कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ऐसा ही है बिलाल साहब, ये जो है ये बड़ा शैटर हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये बेहतर हो रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मौजूद हैं और मैंने बगैर अपने प्रोड्यूसर की इजाज़त आप दोनों को मर्ज किया है, बट आई गेस के ये दोनों एक दूसरे से मेल खाता है। तो शुजात साहब अस्सलाम वालेकुम आपको भी।
एक तरफ तो आवाम शिकवा कर रहे हैं कि जी महंगाई हो रही है और ये सर्वे भी हम देख रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वज़ीर आज़म इमरान खान तो अच्छी खबरें सुना रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आवाम को ये बताया है कि जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है OCCI, पाकिस्तान की पोजीशन इसमें मस्बत होती जा रही है। तो यार ये अजीब सी कैफियत है, आवाम कह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है और दूसरी तरफ ये खबरें सामने आ रही हैं कि हालात बेहतर होते जा रहे हैं। हाउ वुड यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज? थैंक यू वेरी मच। देखें, जो खान साहब फिगर्स दे रहे हैं या जो गवर्नमेंट के दूसरे स्पोक्स पर्सन फिगर्स दे रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, और ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी चंद महीनों के उनके जो लेवल्स हैं वो दे रहे हैं। लेकिन आवाम को उस वक्त फ़ायदा होगा जब ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कम से कम 2-3 साल इसी पोजीशन में रहें, फिर इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। तो जो जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी बिजनेस कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, तो हिस्टोरिकली ये देखने में आया है कि कम से कम 3 से 5 साल तक बिजनेस कॉन्फिडेंस अगर आपका एक बड़े लेवल पे रहेगा तो फिर जाके आपके मुल्क में बिजनेस प्रमोट होता है, फिर आपके मुल्क में लोग आगे बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का फायदा आपके आवाम को पहुंचता है। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ता है फिर कम हो जाता है तो उसका फायदा नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहूँगा, जैसे अभी गैलप के सर्वे में भी ये बताया गया कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तो बात कर रही है, लेकिन जो पीपल कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो चुका है। तो पीपल कॉन्फिडेंस इसलिए शैटर हो चुका है क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर स्पेशली गवर्नमेंट का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी उससे बढ़ेगी और लोगों का कॉन्फिडेंस उससे शैटर होगा ही। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर आप बात कर लें, जो गवर्नमेंट ये कह रही है हमने उसको कम कर दिया, या आप जो दूसरे फिगर्स हैं उनकी बात कर लें, तो ये आप ये समझ लीजिए कि विंडो ड्रेसिंग है। ये फिगर्स 3 से 5 साल तक अगर बड़ी सतह पर रहेंगे तो फिर आवाम को फायदा होगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। ऑल राइट, अब यही चीज़ लेके मैं बिलाल साहब के पास जाना चाहूँगा। बिलाल साहब, एक और यहीं से एक टॉपिक निकल जाता है फिर नेक्स्ट सर्वे कि क्या हमारी ये जो सोसाइटी में पैरिटी है, क्या ये बढ़ रही है, क्या तबकाती डिफरेंस बढ़ रहा है? क्योंकि अब देखा जाए तो जैसे कि शुजात साहब भी कह रहे हैं कि मैक्रो लेवल पे इनिशियली चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, इनको भी आवाम तक बेहतरी पहुंचाने के लिए टाइम लगेगा 3 से 5 साल। लेकिन क्या इस पॉलिसी से जिस पे हम गामजन हैं, क्या उससे हमारी जो सोसाइटी की पैरिटी है, क्या उसमें मज़ीद डिफरेंस आने का ख़तरा है? और अगर ऐसा होगा तो इससे फिर कितना नुकसान है? इस पर भी आई गेस एक सर्वे बनता है बिलाल साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आई थिंक पाकिस्तान में इंक्रीजिंगली जो पाकिस्तान का जीनी कोफिशिएंट है, जो कि बेसिकली ये मेजर करता है कि किस इनकम ग्रुप का जो टॉप इनकम ग्रुप है और जो बॉटम इनकम ग्रुप है उसमें कितना डिफरेंस पाया जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें सिग्निफिकेंटली इजाफा हो रहा है। और बिजनेसेस की हद तक भी अनफॉर्चुनेटली ये है कि बड़े बिजनेसेस, बड़े कारोबारी, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर बिजनेसेस जो हैं उनमें एकदम से इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, मगर जो छोटे तबके का कारोबारी है, मसलन रिटेलर है, जो कि आम पाकिस्तानी को सर्व करता है, उसके हालात ख़राब हो रहे हैं और बड़े कारोबारी के हालात ठीक हो रहे हैं। हमारे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है। शुरू में ऐसा हो सकता है कि इकॉनमी जो है GDP ग्रोथ नज़र आए क्योंकि बड़े कारोबारियों में इजाफा हो रहा है, मगर असल जो बेस है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का छोटा कारोबार है, जो कि 90% पाकिस्तान में जो कारोबार हैं वो छोटे कारोबार हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि ट्रिकल डाउन का इंतज़ार किए बगैर पाकिस्तान के जो छोटे कारोबार हैं इनको एक सैर हासिल किस्म की उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, कि जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और साथ साथ पाकिस्तान में जैसे इन्फ्लेशन पे बात हुई उसी तरह से इनकम बढ़ाने के लिए आम पाकिस्तानी के लिए साथ साथ काम किया जाए। ट्रिकल डाउन में 3-4 साल गुजर जाते हैं, PTI की हुकूमत अगली दफ़ा आती है नहीं आती, तो इसलिए ट्रिकल डाउन का इंतज़ार किए बगैर आम पाकिस्तानी की मसाइल को हल करने के लिए बहुत सी इक़दाम की ज़रूरत है। ऑल राइट, और यही चीज़ शुजात साहब, क्या हमें ट्रिकल डाउन, क्योंकि बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान का इस पर बहुत फोकस रहा है कि जो निचली सतह है उस तक बेहतरी, उस तक जो अवाम जो समरात हैं, मुआशी समरात जो भी हुकूमत लेती है उस तक पहुँचने चाहिए। अगर हम इसी पॉलिसी पे कामज़न रहे और अगर हमारी पैरिटी बढ़ती है तो आपको लगता है कि उनका ये विज़न कामयाब होता नज़र आ रहा है आपको, या इसके लिए आप वी हैव टू चेंज सम स्ट्रैटेजी?
देखें, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो इमरान खान साहब ने खुद कहा था उसी पे अमल करने की जरूरत है। जैसा कि बिलाल साहब ने भी फरमाया कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आते आते बहुत टाइम लग जाता है। अब दुनिया चेंज हो चुकी है। अब पाकिस्तान को 100 अरब रुपए की एक कंपनी के बजाय हमें 100 कंपनियां 1-1 अरब रुपए की चाहिए। तो इसके लिए इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था पहले, अपना जो शुरू के दिनों में जो उनकी स्पीच हुई थी, जिसका बहुत मजाक भी उड़ाया गया था कि हम मुर्गी देंगे और अंडे प्रोवाइड करेंगे और ये सारी चीजें। तो अगर ये उसी पे ही स्टिक रहते और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि छोटे लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते और जो छोटे दर्जे की सनतें हैं और जो दरमियाने दर्जे की सनतें उनको प्रमोट करते, तो शायद उसके इफेक्ट्स ज्यादा तेजी से नजर आते। अब भी खैर टाइम नहीं है, बाई गॉन लेट्स बाई अभी गॉन अभी बाई गॉन। अभी भी गवर्नमेंट अगर छोटे दर्जे की सनतों को और जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके ऊपर अगर वो फोकस कर लेते हैं तो किसी हद तक आने वाले 2 सालों में हमें बेहतरी आने के इम्कान आ सकते हैं। ये बेहतरी कम से कम नजर आ सकती है। एक और बात जो कि गवर्नमेंट बार बार कह रही है, शायद वो इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन जो इनका इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था उसका वो बड़ा इंटेग्रल पार्ट था, वो था एजुकेशन। देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं तो जब तक आप एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस नहीं करेंगे आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट को नहीं लेके आ सकते। खान साहब ने ये कहा था कि कोई 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारी गवर्नमेंट जब आएगी हम उन 2.5-3 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये फिगर कोई 3 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो अगर वाकई हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से भी हमें एक एजुकेशन इंक्लूसिवनेस की भी बात करनी होगी। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लें। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें हैं और यही वो चीज़ है ना जिसकी वजह से शायद आगे हम पाकिस्तान में बेहतरी देखें। अब पीटीआई गवर्नमेंट को अब इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ पे एक दफ़ा फिर से नज़रसानी करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे। बिलाल, आपका भी बेहद शुक्रिया।